नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, हम बात करेंगे 2 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की, लेकिन इससे पहले मैं निवेदन करूंगा उन मित्रों से जिन्होंने अभी तक मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचती रहें। फिलहाल मॉनसून सीजन में आप जानते हैं कि लानीना हो या एल नीनो, इन दोनों का इम्पैक्ट किसका प्रभाव ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट मानसून पर रहता है। साथ ही साथ इंडियन ओशन डायपोल जो कि भूमध्य रेखा पर बनता है नीचे सेंट्रल रीजन में, हिंद और प्रशांत क्षेत्र रीजन पर, हिंद महासागर में बेसिकली। इसके साथ साथ MJO जिसका जिक्र अक्सर आपने सुना होगा मानसून सीजन में, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन। मॉडर्न और जूलियन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटमॉस्फेयर और समुद्र के आपसी संबंधों को एनालाइज किया था, उसका पता लगाया था। इसीलिए उसका नाम, इस वेदर फिनोमेना का नाम मॉडर्न जूलियन रखा गया। और ये ओसिलेशन होता है समुद्र के ऊपर से गुजरने वाली एटमॉस्फेरिक वेव, यानी वायुमंडल की जो वेव होती हैं, तरंगे होती हैं, उनकी गुजरने की वजह से समुद्र में हलचल बढ़ जाती है। तो फिलहाल अभी इन सभी का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एक नया सर्कुलेशन, नया लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है और इसके चलते भारत के तमाम राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ साथ इधर आप देख सकते हैं कि मानसून भी काफी तेजी से वापसी कर सकता है। संभवतः आज कुछ और राज्यों को वैकेंट कर जाएगा मानसून, लेकिन इसके बाद मानसून के वापस लौट जाने के बाद इमीडिएटली अगर बारिश होती है तो आप भी कहेंगे भला ये कैसा मानसून का जाना हुआ। लेकिन सिचुएशन कुछ इसी तरह की बन रही है। तो आइए जानते हैं 2 अक्टूबर को कहां पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। 2 अक्टूबर का मैप यहां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 70% एरियाज में भारत के ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आपको बता दें कि ये 2 अक्टूबर का सिचुएशन है, 2 अक्टूबर का प्रोजेक्शन है। उसके बाद 3, 4, 5 अक्टूबर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सिचुएशन बिल्कुल बदलती जाएगी। 3 अक्टूबर से ही पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और इसमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों पर बादलों का आना, तेज हवाओं का चलना और साथ ही साथ कुछ इलाकों में बारिश का शुरू होना देखा जाएगा। फिलहाल 2 अक्टूबर की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय, कई इलाकों में मेघालय में बारिश होगी, शिलोंग से लेकर चेरापूंजी से लेकर तमाम जगहों पर। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल लाइट रेन हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। इंटेंसिटी वाइज देखें तो लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक समेत आसपास के शहरों में देखने को मिल सकती है। दरभंगा, भागलपुर और आसपास के कुछ इलाकों में बिहार में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन बिहार में बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर बारिश 2 अक्टूबर को होगी। 3 अक्टूबर को बिल्कुल भी बिहार के लोगों को बदला हुआ मौसम दिखाई देगा। तेज हवाओं, घने बादलों के साथ बारिश का मौसम, यहाँ पर बिल्कुल भी परिदृश्य बदल जाएगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो दुमका, जमशेदपुर, रांची और आसपास के इलाकों में ये जो बेल्ट है यहाँ पर बारिश होगी। पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ भी 3 अक्टूबर को सिचुएशन पूरी तरह से मौसम से रिलेटेड जो परिदृश्य है बदल जाएगा। गंगे पश्चिम बंगाल में पहले ही बारिश हो रही है और यहाँ लंबा ब्रेक नहीं मिलेगा। 3 अक्टूबर को बारिश और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम रुख करें तो 2 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने बताया, पूरी तरह से ड्राई रहेगा मौसम। यहाँ पर इस तरह से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलती रहेंगी। इन हवाओं की स्पीड भी ठीक ठाक होगी, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे, दिन में कम से कम 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। और उस दौरान भदोही हो, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी और साथ ही साथ गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर और इधर आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज और चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ललितपुर, झांसी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, बागपत, इन सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। बागपत से होकर गुजर रही मानसून की वापसी की सीमा रेखा, धीरे धीरे मानसून इन सभी क्षेत्रों को वैकेट कर जाएगा। इधर उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन के चांसेस हैं। लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। प्लेन्स की बात अगर करें तो पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान की तकरीबन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। यहाँ बारिश के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी दिशा की और उत्तरी दिशा की हवाएं यहाँ पर लगातार चलती रहेंगी। इन हवाओं के चलते दिन और रात में आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय इसी वजह से पार्कों में, खेतों में आपको पौधों पर ओस की बूंदें काफी घनी नजर आएंगी और सुबह रात का मौसम काफी प्लेजेंट रहेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंडक भी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन
दिन में अभी भी टेम्परेचर 35-36 डिग्री सेल्सियस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम शहरों में, और कहीं कहीं पर 38 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर 38 डिग्री तक तापमान जा सकता है। फजिल्का, फरीदकोट में भी तापमान ज्यादा रहेगा, हिसार में भी तापमान ज्यादा रहेगा, बाकी जगहों पर 35-36 डिग्री तापमान रहेगा। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन भागों में कहीं कहीं पर, और कोटा में भी, माउंट आबू में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर एमपी में उमरिया, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। ग्वालियर, गुना से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार, मंदसौर, खरगोन और भोपाल, बैतूल, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर की संभावना है। हालांकि साउथ वेस्ट में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं कहीं पर बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश के चांसेस बहुत अच्छे नहीं है। गुजरात में भी बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले कम हो रही है। सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश पहले से भी नहीं हो रही थी, लेकिन जो बादल पहुंच रहे थे वो अब कम पहुंचेंगे। इसी वजह से राजकोट और जामनगर से लेकर सोमनाथ, वेरावल के बीच में लाइट रेन हो सकती है। वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में लाइट रेन के चांसेस नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात अगर हम करें तो महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र के नंदुरबार और नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यानी कि जो घाट रीजन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कोंकण गोवा से सटा हुआ क्षेत्र है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसी तरह से दहानू और पालघर से लेकर मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग से के बीच में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक वर्षा कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 2 अक्टूबर को ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर लगातार उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के कारण दिन के तापमान थोड़े ऊपर जा सकते हैं। हवाओं की स्पीड 10 से 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मौसम किसान भाइयों के लिए कोई परेशानी का कारण नहीं बनेगा। चाहे वो नांदेड़ हो या फिर जालना, बीड़ और आसपास के इलाके हों, या फिर अगर हम बात करें नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, तो इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो यहाँ अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा से लेकर रायपुर, राजनांदगांव के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। साउथ में जगदलपुर और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा जरूर हो सकती है। 24 घंटों के बाद बारिश यहाँ पर भी बढ़ने वाली है। ओडिशा में भी यही हाल रहेगा। केंदुझार, कटक, पारादीप से लेकर बालासोर, तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां 24 घंटों के बाद ओडिशा में तमाम जगहों पर बढ़ सकती हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में, उत्तरी और दक्षिणी, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में और केरल में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां अच्छी खासी हो सकती हैं। लाइट टू मॉडरेट रेन, हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु की बात करें तो उत्तरी जगहों पर कोयम्बटूर में अच्छी बारिश हो सकती है। सेलम, मदुरई, वेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, इन सभी भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिरेंगी। चेन्नई से लेकर तमिलनाडु के बीच में बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी कई जगहों पर और उत्तरी तटीय भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। तेलंगाना में जरूर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाओं का असर यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।